23 जनवरी 2024 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो वहां चुनाव के दौरान जो धांधली हुई है उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो उनको ज्यादा वोट उनके पास थे, 20 वोट के बावजूद भी वो हार गए और उसके बाद 8 वोट 40% आम अपोजिशन के वोट रद्द कर दिए गए और जो कुलदीप टीटा जो आम आदमी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार थे वो हारे और मनोज सोनकर की जीत के बाद भाजपा में जश्न मनाया गया। लेकिन अब लगता है कि ये जश्न ज्यादा देर का नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो मनोज सोनकर या दूसरे जो नए उम्मीदवार जीते हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। पता चला है कि इस मामले के लिए ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अब माननीय उच्चतम न्यायालय में यह मामला जाएगा और 2 फरवरी को तुरंत इस मामले में ये प्रेयर की जाएगी, प्रार्थना की जाएगी कि इस मामले में तुरंत सुनवाई की जाए और सभी जो एक तरह से मुद्दों पर अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग वकील अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। इसके लिए विशेष तौर पर सीनियर एडवोकेट्स वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार हो गया है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्याय के लिए अपने अपने तौर पर दलीलें पेश करेंगे और सभी ये डिमांड कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि चंडीगढ़ का जो चुनाव है वो बिल्कुल गलत हुआ है, गैर कानूनी तौर पर हुआ है। इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास 20 मत थे, 20 में से 8 गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने इनवैलिड कर दिए और 20 मत के बावजूद आप कांग्रेस इंडिया गठबंधन हार गया और उसके मुकाबले केवल मात्र 15 वोट जो भाजपा के थे, 1 वोट अकाली दल का था, 16 वोट लेकर भाजपा का उम्मीदवार जीत गया। भाजपा उम्मीदवार मेयर के तौर पर जीतने के साथ ही यहाँ लोकतंत्र बचाओ वगैरह के जो नारे और काफी माहौल गर्म हो गया है और अब यह मामला हाई कोर्ट में तुरंत मामला उसी दिन हाई कोर्ट में पहुंच गया था 30 तारीख को ही और इस चुनाव को रद्द करने की मांग की गई थी, वीडियोग्राफी पेश की गई, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने तुरंत फैसला लेने की बजाय 6 फरवरी के लिए 26 फरवरी के लिए आगामी तिथि निर्धारित कर दी थी। लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन या आम आदमी पार्टी के अधिवक्ताओं ने या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे बड़ा लंबा समय दिया और बताया कि क्या इस दौरान गैर कानूनी तौर पर चुने गए मेयर काम करते रहेंगे। ऐसा तो ठीक नहीं है। लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि तुरंत चुनाव कराए जाए। तो यह मामला अब न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय में पहुंच रहा है और उच्चतम न्यायालय में आप के जो अधिवक्ता हैं वो उनका एक पैनल है, वो पैनल अपने तौर पर अलग अलग अधिवक्ता अलग अलग मुद्दों पर माननीय उच्चतम न्यायालय में दलीलें पेश करेंगे और माननीय उच्चतम न्यायालय से ये गुहार लगाएंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि इस मामले में कल 2 फरवरी को ही सुनवाई हो जाए और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की देखरेख में चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव फिर से हों।